कि अगर कुछ लोग जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता तो आज हमारी जो है जीत तय थी। 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। बीजेपी का चाल चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। BMW न्यूज बिहार के जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। और बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और शायद आप तक पहुंची भी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं बिहार में जो राज्यसभा सीटें, जो 5 सीटों पे चुनाव होने थे, 6 उम्मीदवार 5 सीट, और अब उन 4 सीट पर तो उम्मीदवारी थी, 5 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे एनडीए ने, और 6ठे सीट पर 6ठे कैंडिडेट जो थे वो आरजेडी के थे। तो 5 सीट और 6 कैंडिडेट थे, जिसको लेकर अब जो फैसला आया है आपको बताते हैं। एनडीए के फेवर में फैसला आ चुका है और एनडीए राज्यसभा चुनाव जीत चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट है और इस बड़ी अपडेट के पीछे जो बड़ी वजह है कि क्यों एनडीए चुनाव जीत पाई, उसके लिए हम हमारे साथ फोन लाइन पे पंकज जुड़ रहे हैं। मैं बात करूंगा पंकज से, पटना से फोन लाइन पे जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट ही नहीं किया, वो वोट करने ही नहीं पहुंचे, जिस वजह से हुआ ये कि तेजस्वी यादव के जो प्रत्याशी थे, आरजेडी के जो प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, वो चुनाव हार गए। और ये बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। और भी चीजें बात करेंगे, लेकिन फोन लाइन पे हम पंकज को अपने साथ जोड़ रहे हैं और बात करेंगे उनसे। फिलहाल मैं बता दूं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एनडीए ने 5 सीट पर चुनाव जीत लिया है। और बता दें इसमें कि जो जानकारी मिल रही है उसमें नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44 वोट मिले हैं, वही रामनाथ ठाकुर को 42 वोट, उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले, और 5वीं सीट के लिए बीजेपी कैंडिडेट शिवेश राम को 30 वोट मिले थे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से पंकज को जोड़ने का, कि पंकज बताएंगे कि आखिर किस तरह से चुनाव आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो हार गए, और जो मंशा थी एनडीए के लोगों की कि तेजस्वी यादव को वो ये दिखाने की कि बिहार की राजनीति में अब उनकी जमीन खिसक चुकी है, और इसको लेकर जो है काफी चर्चा हो रही थी पिछले कुछ दिनों से। और अब जो है रिजल्ट सामने है और 5 सीट पर जो है भाजपा ने अपना दबदबा कायम किया है, और तेजस्वी यादव की जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। अब जो अंदर खाने जो अब बात चल रही है वो ये चल रही है कि कांग्रेस को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में रुलाया, उसका बदला कांग्रेस के लोगों ने लिया। तो ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। अब यही समझने वाली बात है कि देखिए, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जब जिसको मौका लगता है उस मौके को वो भुनाने में जुट जाते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। और आप जान लीजिए कि इस वक्त जो है एआईएमआईएम और बसपा ने जो समर्थन किया, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव अपनी ये सीट नहीं बचा पाए, और राज्यसभा चुनाव में जो अपने कैंडिडेट को उन्होंने उतारा था, वो शुरू से ही ये अंदाजा लग रहा था कि ये सीट जो है एनडीए के पास ही जाएगी, तेजस्वी यादव के खेमे में ये सीट नहीं जाने वाली। क्योंकि जिस तरह से वोटों का जो आकलन होता है या वोट जो पड़ते हैं, जिस अनुपात में रेशियो में निकलता है वोट, और जो रिजल्ट आता है वो उसी बेसिस पर आता है कि जो रिजल्ट आया उससे ये साबित हो गया कि अब जो है ये जो जीत है वो एनडीए की हो गई है। तेजस्वी यादव जो काफी मशक्कत कर रहे थे, उनकी जीत
नहीं हो पाई, और ये एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के और आरजेडी के कुछ विधायक जो है नहीं पहुंचे हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार फोन कनेक्ट करें पंकज को और उनसे बोलें कि ऑनलाइन एक बार कनेक्ट करें। तो देखिए ये बड़ी अपडेट है और इससे ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो तेजस्वी यादव है जिस तरह से अपनी कोशिश लगातार कर रहे थे, अपने विधायकों को होटल कौटिल्य या होटल पनाश में जो रखा था, तो उसमें वो मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो चलिए पंकज जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। पंकज, क्या रहा, क्यों तेजस्वी के कैंडिडेट हार गए? देखिए अभिषेक, लगातार पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि राजद के पास संख्या बल नहीं पूरेंगे और राजद ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया कि सभी विधायकों को अपने एकत्रित करने की कोशिश किया। उसके बाद भी कांग्रेस के कई 4 विधायक हैं जो नहीं पहुंचे और उनके बारे में जब पूछा जाता था कहते मेरे संपर्क में, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था, वो कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं चला था लगातार। और जिसके बारे में नहीं सोचा गया था कि वो वोट देंगे कि नहीं देंगे, ओवैसी की पार्टी पांचों की वोट देंगे, वो बीएसपी के एक विधायक है वो भी इनके साथ है जी। तो कहीं ना कहीं जिसपे उम्मीद नहीं किया गया था वो लोग साथ है, लेकिन इनके साथ वाले ही बीच मझधार आरजेडी के एक विधायक है उन्होंने भी वोट नहीं किया। हाँ, एक आरजेडी के विधायक है उन्होंने भी वोट नहीं दिया। तो देखने वाली बात होगी कि अब इन लोगों पे क्या कार्रवाई होती है, कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्या बात होती है, अब तो देखने वाली बात होगी। और कहिए तो एनडीए जो है अपने 5 सीटों पे परचम लहराया है और जश्न का माहौल है अंदर पूरा खुशी बिल्कुल। पंकज, इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की सीट के बंटवारे को लेकर, उसमें कांग्रेस को बहुत बार नीचा भी दिखाया गया। उसको लगा कि भाई कांग्रेस जो है, अभिषेक, इसको विधानसभा चुनाव से जोड़ा नहीं जा सकता है जी। ये जो चुनाव है जनमत से नहीं होता है, ये धनमत से होता है। नहीं तो सीटों का जिस तरह से बंटवारा है, और जब राजेश राम जी एक जगह मीडिया में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में कह रहे थे कि संपर्क में है, 1 घंटा बचा है, कुछ भी हो सकता है। तो उनका क्या इशारा था कुछ भी होने का, कि हम हार रहे हैं, हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, यही इशारा था वो? देखिए राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन कहा जाता है कि बेलगाम है वो बच्चे जो होते हैं जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन राजेश राम के हाथ में कोई लगाम नहीं है। उनके जो भी विधायक है वो उनके साथ में नहीं है, पता नहीं चलता। कई कार्यक्रम में भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब वो बुलाते हैं तो विधायक लोग कार्यक्रम में भी नहीं आते हैं। नहीं, उनके कमान में भी नहीं है, उनके विधायक ही उनके कमान में नहीं है। तो ये एक बात हो गई। लेकिन अगर बात करें विधायकों का तेजस्वी यादव के साथ अलाइंड होने का, तो वो अलाइंड तो तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं दिखे। नहीं, ये तो साफ दिख रहा है, आपसे साफ दिख रहा है कि तेजस्वी के साथ भी कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी। जिसके भरोसे वो चले थे नैया पार लगाने, चुनाव में भी उनको रखे थे, जो कि ओवैसी की पार्टी थी, ढोल नगाड़ा बजा उनके दरवाजे पर आए थे कि हमें साथ ले लो, हमें गठबंधन में ले लो, लेकिन फिर भी उनको नहीं लिए थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने इनका साथ दिया और वो साथ रहा, और अभी वोटिंग के टाइम में भी उन लोग होटल में भी रहे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। पंकज, आप शुरू से बिहार के इस राज्यसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के सामने हम झुकेंगे नहीं, और भाजपा को बहुत ज्यादा दरकार नहीं थी 5वें सीट की, लेकिन फिर भी उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो क्या इसको ये समझा जाए कि बिहार में तेजस्वी यादव को ये दिखाया गया भाजपा की तरफ से कि भाई अब तुम्हारी जमीन खिसक चुकी है? बिल्कुल सही बात है अभिषेक कि तेजस्वी का, देखिए तेजस्वी यादव जो है लालू प्रसाद नहीं हो सकते बिल्कुल। प्रसाद जो थे सबको गोलबंद करके चलते थे, तेजस्वी यादव कहीं पर कहे जाए तो वो काबिलियत, लालू प्रसाद वाली काबिलियत लालू प्रसाद के बेटे जरूर है जी। उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश जो कर, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। प्रसाद भी नहीं हो सकते। हाँ जी, क्या ये एक बड़ी वजह है कि जो MY समीकरण को लेके चलते थे लालू यादव, और ये A to Z की पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, तो क्या ये बड़ी वजह है? देखिए
बाकी समीकरण जहाँ तक कहते हैं, मुस्लिम वोटर जो भी थे जी। लालू प्रसाद के खेमे में होते थे जी। लेकिन जब से ओवैसी की पार्टी AIM के एंट्री हुई है, ओवैसी की एंट्री हुई, तब से बिहार में, कोसी सीमांचल में जितने भी मुसलमान हैं जी। तकरीबन सोचिए कि इतनी बड़ी जो बीजेपी का सारा नेता यहाँ उतर चुका था, उसके बाद भी समझिए कि ओवैसी 5 सीट हमेशा लाता रहा। इसके पहले भी आरजेडी ने ये ओवैसी की 5 सीट आई थी जो आरजेडी ने अपने खेमे में कर लिया था, उसके बाद भी दोबारा से भी जीती, उसके बाद भी उनका सीट उतना बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं मान के चला गया कि मुस्लिम वोटर्स अब को किसी का नहीं है। उन लोग भी अब समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, उनको समझ में आ रही है कि किसको हमको क्या करना है। यानी कि अब आने वाले चुनाव में AIMIM का दबदबा रहेगा और जिस तरह से AIMIM ने समर्थन किया, अब उनका भी कहीं ना कहीं उनकी भी मोनोपोली देखने को मिलेगी तेजस्वी के साथ। जरूर जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आप नजर बनाए रखिए, इसी तरह से हम अपडेट आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आप सुन रहे थे, पंकज हमारे साथ जुड़े थे पटना से, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने जैसा बताया कि जो तेजस्वी यादव हैं वो लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी बात कही है उन्होंने, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे ये लोग रहते हैं, इनको पता है कि क्या किन चीजों की वजह से, किन छोटी छोटी चीजों या मुद्दों की वजह से जो पॉलिटिक्स में जो बदलाव होते हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने आप को लालू के किरदार में फिट करना चाह रहे थे, वो एक्सेप्टेंस अभी भी महागठबंधन में नहीं है। जो लालू यादव सामाजिक कल्याण की का चेहरा माने जाते थे और एक सबको साथ लेकर चलने वाले, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इसमें फेल होते नजर आ रहे हैं। और देखिए, यही वजह है कि आरजेडी का विधायक नहीं, चलिए कांग्रेस की बात हम समझ भी लेते हैं, आरजेडी का विधायक नहीं आता है वोट करने के लिए, ये बड़ी बात है, क्योंकि अंदर खाने जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनके अपने पार्टी के लोग हैं, वही नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में लेके जाता है। देखिए, इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जो है योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। MB गुफरान जी हैं, चुन्नू झा जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, अंकुर अग्रवाल जी हैं, चुन्नू झा जी, इरशाद आलम जी है, रवि कुमार सिंद्रा है, इंजीनियर प्रियेश रंजन जी है, नितेश कुमार राय, इरशाद आलम जी है। आप सबों का हमें ऑनलाइन इस लाइव डिबेट में देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकालकर हमारे चैनल को देखते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बड़ी अपडेट दे दूं कि राज्यसभा की जो 5 सीट थी, वो सीट एनडीए ने जीत ली है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो जीत है, ये जैसे हमने पहले भी कहा कि ये बीजेपी को 5वीं सीट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, अपने उम्मीदवार नहीं भी उतारते तो चलता, लेकिन उस उम्मीदवारी को उतारने के पीछे की बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी अब तेजस्वी को मैसेज देना चाहती है और बिहार की जनता को मैसेज देना चाहती है कि तेजस्वी की बिहार में जमीन खिसक गई है। और ये दिख भी रहा है। देखिए, अगर आपकी टीम का खिलाड़ी अगर वो मैच फिक्सिंग कर ले, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ मेरे 11 के 11 प्लेयर जो है मेरे साथ में है। तो ये मैच फिक्सिंग वाली बात हो गई। और इस मैच फिक्सिंग में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं और जो आरजेडी के लोग हैं, ये इसमें नजर आ रहा है और पूरा क्लियर दिख रहा है। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं और किस तरह से ये चुनाव हुआ है वो भी अपडेट दे देता हूं मैं आपको। तो देखिए, कांग्रेस के 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। इनमें सुरेंद्र कुशवाहा थे, मनोज विश्वास थे, मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह थे और शाम 4 बजे तक भी नहीं पहुंचे थे। 6 कैंडिडेट राज्यसभा की सीटों के लिए मैदान में उतरे थे और जीतने के लिए 41 विधायकों की वोट की जरूरत थी। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जो कि लगभग सभी ने वोट किया। और मैं आपको बता दूं, राजद के जो विधायक थे उनसे बहुत टाइम से, फैसल रहमान नाम है उनका, संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन असफल रहे। अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये होता है, मतलब जज्बा होता है। अनंत सिंह की बात अगर करूं तो अनंत सिंह जो एनडीए के खेमे से आते हैं, छोटे सरकार कहलाते हैं, जेल में थे, जेल से निकलकर वो चुनाव में वोट करने आए, ये बड़ी बात है। तो ये देखिए, ये दिखाता है एकजुटता। अगर मैं बात करूं आरजेडी की, तो आरजेडी के इस एकजुटता में कमी दिखाई दी। कांग्रेस महागठबंधन होने के बावजूद भी उनके साथ खड़ी नहीं रही। आरजेडी के खुद के विधायक नहीं साथ खड़े रहे। वहीं बात करें अब अभी जो 5 सीट पर जो चुनाव जीतकर लोग आए हैं, उनमें नितिन नवीन है,
शिवेश राम, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और एडी यानी अमरेंद्र धारी सिंह, एडी सिंह ये चुनाव जीतकर आ चुके हैं। अब वो चुनाव जीत गए हैं। और आपको एक बड़ी अपडेट और देता हूं। राजद उम्मीदवार एडी सिंह, जो अमरेंद्र धारी सिंह को जीत के लिए 41 वोट चाहिए था, उनके पास 25, कांग्रेस के 6, माले के 2 के साथ सीपीआई और आईएफपी के एक वोट को अगर मैं टोटल कर लूं तो कुल 35 वोट हैं। इस स्थिति में एडी अगर एमआईएम के 5 और 20, मतलब आप जैसे एआईएमआईएम का समर्थन मिला, बसपा का समर्थन मिला, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाए ये लोग और चुनाव हार गए। और जैसा कि हमने बताया कि जो मिसकम्युनिकेशन कह लीजिए, जो गैप दिखा वो आरजेडी के खेमे में दिखा और आरजेडी के विधायक का नहीं जाना, कांग्रेस के विधायक का नहीं जाना, ये बड़ी बात दिखाती है। तो इस लाइव अपडेट में इतना ही। आगे बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें हम आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी तरह लाइव अपडेट में जुड़ते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस चैनल को आप फॉलो करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी। तो मैं एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, उमेश इरशाद आलम के बाद हमारे साथ उमेश कुमार जी जुड़े हैं, राजा कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार ठाकुर, सनोज कुमार यादव, आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में चीजें देखने को मिले, मैंने अभी जैसे पंकज जी से पूछा कि क्या कांग्रेस ने वो बदला लिया, तो देखिए राजेश राम जी का जो वो स्माइल दिख रही है मीडिया में, जो उन्होंने बयान दिया है कि 1 घंटा बचा हुआ है, तो मुझे ये मेरा अपना अनुमान है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुटिल मुस्कान जो थी, वो कुटिल मुस्कान इस बात का इशारा थी कि ये जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं है, क्योंकि आरजेडी का ही उम्मीदवार था। हो सकता है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद आरजेडी उनको वोट कर देते, लेकिन जो हालात अभी थे, आरजेडी ने अपना हर जगह वर्चस्व दिखाया और तेजस्वी ने, चाहे वो विधानसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी और एनडीए ने उन्हें 5 सीट पर 4 खाने चित कर दिया। तो इस लाइव अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में और आपसे अनुरोध है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमें समर्थन करिए, फाइनेंशियली भी मोटिवेट करिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी खबरें और डिटेल खबरें निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ आपके पास, आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे और हमेशा करेंगे, क्योंकि हमारी जो शैली है खबर दिखाने की, वो यही है कि हम सच के साथ रहते हैं, बिना डरे निर्भीक होकर हम पत्रकारिता कर रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपना सपोर्ट, समर्थन करते रहें। मोहम्मद शमशाद एस आलम जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए, चूंकि अब समय हो चुका है और इसलिए मैं इस लाइव अपडेट को यहीं विराम देता हूं। आप सबों का एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।